हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये हैं सर्दी की दवाई यानी कि मेथी के लड्डू, जो कि मैंने बना तो लिए थे बट कुछ गड़बड़ी की वजह से अपलोड नहीं कर पाई। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो सामान मैंने सबसे पहले तैयार करके रखा था, जो मैंने अगले व्लॉग में आपको दिखा दिया था, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको बनाने का तरीका। तो कढ़ाई मैंने रख ली और सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूँगी नारियल का जो बूरा रहता है ना, वो मैंने किस के यहाँ पे कर लिया था, नारियल को किस के रख लिया था। तो ये कटोरी का नाप है, इसी कटोरी से सारी चीज़ें मेज़रमेंट करके आपको लेनी है। आप जो एक कटोरी या एक बर्तन जो भी आप नाप से रखो, उसी नाप से लेना है। तो आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे, ना गाढ़े ना मतलब एकदम परफेक्ट बनेंगे। ठीक है। तो उसके बाद नारियल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे भून लूँगी, क्योंकि इसमें जो कच्चापन होता है ना, वो पूरा निकल जाएगा। और गुड़ भी मैंने 3 कटोरी और थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि मीठे के हिसाब से। तो 3 कटोरी और आधी कटोरी आप ले सकते हो, जितना आपका हिसाब है। वो 1 कटोरी है तो 1 कटोरी गुड़ लेना और थोड़ा सा ऊपर से और ले लेना। मखाने हैं, सामान क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। खसखस है, सूंठ है और गूंद है, नारियल मैंने डाल दिया है, बादाम है। और आप अपने हिसाब से भी जो भी ड्राई फ्रूट आपको डालने हो वो डालना है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मेथी। तो बाकी सब चीज़ें इसलिए डालते हैं ताकि खारापन थोड़ा कम हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे घी डाल दूँगी और घी में बारी बारी से सारी चीज़ें तल के ले लेंगे, मतलब फ्राई करके ले लेंगे। उसमें क्या होगा कि फ्राई करने से एकदम वो ना क्रंचीनेस आ जाएगा, तो उससे ना खाने में भी अच्छी लगेगी और एकदम कच्चापन निकल जाएगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे बादाम को तल रही हूँ। ये प्रोसेसर पूरा आप देखते जाओ, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और ये लड्डू की एक और ख़ास बात मैं आपको बता दी हूँ, 30 की एज के बाद आपको खाने शुरू कर देने चाहिए। तो मैं अगले साल से खाना शुरू करूँगी, क्योंकि मेरा ना अभी टाइम मतलब इसमें ये एक बार खाते तो शायद ऐसा कहते हैं कि हर बार खाने ही पड़ते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अगले साल से शुरू कर दूँ। अभी मैं सिर्फ पापा के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बादाम को फ्राई कर लूँगी। अगर आप चाहो तो हल्का सा घी डाल के ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो, बट मेरे को घी तो वैसे भी डालना है। तो वो जो जो सामान है वो सारा ही मैं इसमें तलती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने ये बादाम डाल दिए। इसको थोड़ा सा क्रंची होने के बाद मखाने तल लिए। गोंद को भी आपको इसी तरह से घी में थोड़ा सा तल लेना है, मतलब फूले बना लेने हैं। तो आप देखो एकदम क्रंची हो गए। और उसके बाद मैं घी में, बस ये 3 कटोरी आटे का नाप है। तो आपको सिंपल गेहूं वाला जो आटा रहता है ना वो, और इसको आपको अच्छे से सेकना है लाल होने तक। ज़्यादा एकदम लाल नहीं करना है, लेकिन हाँ एकदम सिकने तक, अच्छी खुशबू आने तक आपको सेकना है आटे को बढ़िया तरीके से। और बाकी घी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी ड्राई फ्रूट में घी हो गया। और मेथी को मैंने घी में भिगो के रखा था, तो बहुत सारा घी वैसे भी हो जाएगा। तो ज़्यादा घी इसमें नहीं डालना, बस आटा एकदम से पक जाए, बस इतना घी। और ये आटा अच्छे से भुन गया है। अब आटा भुनने के बाद अब इसको मैं नीचे उतार लूँगी। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत गुणकारी होते हैं। आपके घर में बड़े हैं तो उनको आप ज़रूर मेथी के लड्डू बना के खिलाओगे ना, तो बहुत अच्छा रहता है घुटनों के लिए भी। और इसमें जो सूंठ गिरती है वो, उससे क्या होता है कि हड्डियों की जो सुन होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और गुड़ मैं अभी इसी टाइम डाल दूँगी। अलग से आपको ना गुड़ गुड़ की पैत नहीं बनानी। तो ये जो आटा गर्म रहता है ना, इसी में गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर देना है, ताकि आपके लड्डू में वो एकदम कहते हैं ना, खरे खरे नहीं होंगे, एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो बस गुड़ को इसी स्टेज पे लाके यहाँ पे पिघला देना, इसी आटे में। तो आप है ना प्रोसीजर को ध्यान से देखते जाओ, क्योंकि मैं शायद इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, लेकिन हाँ आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे बनाया। तो बस गुड़ को मैंने टुकड़े कर दिए थे, जो ऊपर से डाला था उसका थोड़ा सा रह गया था। और ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा गरम आटे के साथ। तो आपको चाकू से ना गुड़ को काट लेना है, मतलब कूटना नहीं है, लेकिन चाकू से हल्का हल्का काट लोगे ना, तब भी अच्छे से बन जाएंगे। तो अब मैं इसको उतार लूँगी नीचे, और बाकी का सामान मैं कैसे डालती हूँ वो पूरा मैं प्रोसीजर आपको दिखा रही हूँ। तो ये नीचे मैंने दरी बिछा ली है, ताकि ये जल्दी से ठंडा नहीं हो, और आपको इस टाइम पे हाथ बहुत जल्दी जल्दी चलाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये गुड़ जो जो मेल्ट हो गया, आप आटे का कलर देख लो। इस तरीके से हो जाने के बाद आपको निकालना है, मतलब नीचे लेना है गैस से।
और उसके बाद थोड़ी सी जगह बना के सबसे पहले हम डाल देंगे मेथी। इस मेथी को मैंने 3 दिन तक घी में भिगो के रखा है। इसका दूसरा प्रोसीजर और भी है, दूध में भिगो के आप रख सकते हो और फिर उसको थोड़ा सा धूप में सुखा के फिर पीस के ले सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी मेथी का आटा मैंने पहले से बनवा रखा था, तो मैंने अपने हिसाब से काम किया है। बाकी आप दूध में भी कर सकते हो, तो भी इसका खारापन थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब मेथी के गुण वही रहते हैं, लेकिन जो कड़वाहट होती है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले मेल्ट कर देना। अब इसमें ऑलरेडी घी है, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी और ये टाइम पे आपका हाथ एकदम फटाफट चलना चाहिए, नहीं तो ठंडा होने के बाद इसमें लड्डू नहीं बनते। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं भूल गई तो फटाफट मैं लेने उठ रही हूँ। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी खसखस। खसखस को आप चाहो तो आटे के साथ पका सकते हो, लेकिन मुझे आटे के साथ नहीं पकानी थी क्योंकि वो ज़्यादा पक जाती है तो कड़वापन आता है। तो अब बस इसी गर्म आटे में मैं वो सिक जाती है, जैसे ही आप डालोगे ना तो साथ ही साथ सिक जाएगी। अब मैं सूंठ पाउडर है वो भी अच्छे से डाल दूँगी। और अब सूंठ पाउडर और साथ में जो हमने ड्राई किए थे, रोस्ट किए थे जो ड्राई फ्रूट, वो सारे डाल देने। और ये नारियल का बुरादा भी जितना तक ठंडा हो गया था, अब मैं इसको भी डाल दूँगी। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स करना और फटाफट आपको थोड़ा गरम गरम रहे ना, उसी में आपको लड्डू बांधते जाना है, तभी आपके लड्डू परफेक्ट बनेंगे। नहीं तो ठंडा होने के बाद लड्डू आप बांध नहीं सकते और फिर आपको जमाना पड़ेगा और फिर आप खाने में भी दिक्कत होगी। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा ना केयरफुल रहना और फटाफट काम करना है, ताकि और अगर आप किसी की मदद भी ले सकते हो। मेरे पास मदद के लिए कोई नहीं है भाई, सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है अकेले ही। तो बस मैं तो अपना जितना होता है उतना कर लेती हूँ, भले ही एक दिन में ऐसे ही मेरा अलग है। ठीक है, मैं मतलब कर लेती हूँ, आदत में आ गया है मेरा अकेला करने का। अब मैं यहाँ पे फटाफट आपको 1-2 लड्डू बना के दिखा देती हूँ और बाकी लड्डू मैं आपको बना के सीधा डालते वक्त आपको पोंछ के अच्छे से ले लेने। अब ये थोड़ा मतलब इतना गर्म नहीं रहता है ना, थोड़ा सा हल्का सा गर्म रहेगा उस टाइम पे, ज़्यादा गर्म गर्म में नहीं, हाँ बट थोड़ा मतलब गर्म गर्म रहे, उसी टाइम आपको लड्डू बांधने हैं। तो उस टाइम पे लड्डू आप अपने हिसाब से आकार के बांध सकते हो, छोटे बड़े जो भी आपको ठीक लगे वैसे। तो मुझे एक साइज़ के हिसाब से इतने ठीक लगते हैं, तो मैंने इतने इतने बांध लिए। अब इनको अच्छे से मठा मठा के आपको बांध लेने हैं और फिर मेरे पापा को मैं बोल दूँगी कि आप आधे आधे खा लेना। तो वैसे भी वो एक बार में आधा ही खाते हैं, तो बस वही उनके हिसाब से ही मुझे बनाना है, बाकी कोई नहीं खाता, बट पापा के लिए ही बनाने थे, तो मैं इस हिसाब से बना रही हूँ। आप अपना जैसे भी आपको छोटे पसंद है आप छोटे छोटे बनाओ, आपको बड़े पसंद है आप बड़े बनाओ। तो ये आज का मेरा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, मतलब मेहनत तो हमारे लिए ही की है, आपके लिए नहीं की है, लेकिन हाँ मेहनत तो है ही। अकेले शूट भी करती हूँ, अकेले बनाती भी हूँ। और आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना। और बाकी तो क्या बोलूँ, बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि लाइक कमेंट करना ज़रूर। बस तो ये प्रोसीजर मेरा चल रहा है और अभी मैं लड्डू बस बना के 1-2 लड्डू मैंने बना लिए थे और बाकी फटाफट मैं बना लूँगी। और ऐसे ही आप उड़द दाल के लड्डू बना सकते हो, ऐसे ही आप एक और भी होते हैं जैसे मूंग दाल के लड्डू बना सकते हो अगर आप बच्चों के लिए। तो सेम मेथी की जगह आपको वो डालना है, उड़द दाल या फिर वो मूंग दाल। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ये सर्दी की एक ख़ास दवाई के रूप में अगर आप ले लो तो बहुत अच्छा है। और अभी यहाँ पे मैंने ले लिया है एल्यूमिनियम का डब्बा, तो इसमें मैं भर के पापा जहाँ सोते हैं वहाँ सिरहाने पे ही रख दूँगी। तो ये सारे बना के मैंने कर दिया तैयार, अब इसमें मैं भर के रख दूँगी। तो जब भी वो उठेंगे, इसका एक होता है कि आपको ना सुबह सुबह जल्दी में खाते हो तो ज़्यादा कारगर होते हैं।
तो फिर फटाफट अब बस मैं भगवान का नाम ले रही थी, हनुमान जी का, गणेश जी का, और अपने लड्डू जमाती जाती थी। तो जब भी आप कुछ नई शुरुआत करो तो भगवान का नाम लेके करना चाहिए, और काम करते हुए भी आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ये मेरा नियम है, आपको अगर अच्छा लगे तो फॉलो ज़रूर करना। और अब मैंने जो बनाए हैं वो मैं, एक मेरे कुलदेवी है उनको, एक हमारे कुल देवता है उनको, एक मेरी माँ को, इस तरीके से मैं कटोरियों में डाल के चढ़ा दूँगा। हालांकि खाने तो हमें ही है, लेकिन बस उनके निमित्त कर दो आप कि बस ये भगवान आप खा लेना। तो ये भर दिए हैं और बाकी मैंने भगवान के लिए निकाल दिए हैं। और बाकी ये जो चूरा बच गया है ये ठंडा हो गया था, तो अब इसको मैं एक बार और गुड़ की पैत बना के छोटे छोटे लड्डू बना के रख दूँगी। पापा को इच्छा होगी तो खा लेंगे, नहीं तो देखा जाएगा बाद का बाद में। ठीक।